किसान होने के नाते, किसान का बेटा होने के नाते हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके साथ बैठें और हम उनके साथ इस लड़ाई को आगे लड़ने का काम करें। इतने सारे हज़ारों की संख्या में वहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं, दिन रात वहाँ बैठे हैं, मेरा भी वही फ़र्ज़ बनता है, मैं अपना धर्म निभाने जा रहा हूँ। देश और प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें दी ग्राउंड नेटवर्क, आपकी आवाज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। जैसा कि लगातार किसानों का प्रदर्शन दिल्ली में चल रहा है और मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला के बेटे हैं अर्जुन सिंह चौटाला जी, हम उनसे बात करते हैं। जी, आज आप खाद्य सामग्री लेकर के किसानों के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तो क्या रणनीति इनेलो की तरफ से तैयार की? नहीं, ये इनेलो की तरफ से नहीं है जी, मैं किसान का बेटा हूँ, किसान का पोता हूँ, खुद किसान हूँ। मैं अपना फ़र्ज़ अदा करने जा रहा हूँ। जब मेरे सारे भाई इतने सारे हज़ारों की संख्या में वहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं, दिन रात वहाँ बैठे हैं, मेरा भी वही फ़र्ज़ बनता है, मैं अपना धर्म निभाने जा रहा हूँ। जितना मेरे से हो सके मैं उतना लेके जा रहा हूँ। और भी मेरे को जितने मेरे साथी हैं पर्सनल लेवल पे, मैंने सबसे यही दरख्वास्त करी है कि आप भी आओ और इस आंदोलन के अंदर आप हिस्सा बन के इसको मजबूत बनाओ। जैसा कि लगातार किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अड़ियल रवैया जो है अपना रखा है। कहीं ना कहीं सरकार किसानों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में आपके द्वारा क्या रणनीति तैयार की गई? ये सरकार नहीं, ये एक आदमी की ईगो है जी, केवल और केवल एक आदमी की ईगो है, जो आज के दिन ये मान नहीं सकता कि वो उसने एक गलत फैसला लिया, जो आज के दिन ये मान नहीं सकता कि जो फैसला उसने लिया कहीं ना कहीं लोगों को पसंद नहीं आया। और आज ये लड़ाई कोई इस चीज़ की नहीं। अगर इन्होंने कोई बीच का रान निकालना होता, अगर सरकार ने कुछ करना होता, तो किसान तो कितने दिनों से मांग रखे रहे हैं। पहले दिन से, जिस दिन अध्यादेश बने थे, उस दिन से सारे देश के अंदर किसानों की ये मांग थी कि भी ये नहीं बनने चाहिए। उन्होंने तब नहीं सुनी, उन्होंने अब नहीं सुनी। ये तो जी केवल और केवल हमारे भारत के किसान हैं जो इतने मजबूत हैं और इतनी मजबूती के साथ डटे हुए हैं। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आंदोलन ऐसा जाएगा कि हमारे देश का किसान इस सरकार को भी ये सबक भी सिखाएगा और इस सरकार को ये बताएगा भी कि आप जब भी कोई फैसला लो तो देश के किसान से पहले पूछना चाहिए। अर्जुन जी, आज हम देख पा रहे हैं जैसा कि किसान है जो देश का पेट भरता है, आज वो सड़कों पे है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं तानाशाही रवैया सरकार ने अपना रखा है। तो ऐसे में किसानों को अब आगे क्या करना चाहिए, ये हमारे दर्शकों तक बताएं। देखिए जी, किसान ने तो जो करना था उन्होंने करा है। उन्होंने धरना भी दिया है, उन्होंने प्रदर्शन भी किया है, उन्होंने सरकार को खुल करके ये कहा है कि भी हमें ये कानून पसंद नहीं है, इनको वापस लिया जाए। अब तो केवल ये बात है कि हमें डट के मजबूती से सरकार का सामना करना है, डट के मजबूती से भारत सरकार का इन 3 कानूनों का हमें सामना करना है। और जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, सभी साथी जितने भी किसान यूनियन हैं उनका फैसला है कि हम डट के वहाँ रहेंगे। और किसान होने के नाते, किसान का बेटा होने के नाते हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके साथ बैठें और हम उनके साथ इस लड़ाई को आगे लड़ने का काम करें। जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, तो हरियाणा प्रदेश की ओर से क्या मैसेज आप युवाओं को, विशेष तौर पर आप युवाओं की दिलों की धड़कन माने जाते हैं, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो एक ही संदेश देना चाहूँगा, इस देश का पेट भरने वाला किसान है। आप जो रोटी खाते हो और जो मैं रोटी खाता हूँ, वो दोनों हमारे किसान की बोई हुई है, उसकी उगाई हुई है। 6 महीने पहले तो रबी में, फिर खरीफ में, पूरे साल वो मेहनत करता है। पूरे साल उस फसल को अपनी बेटी की तरह, बच्चे की तरह, बालक की तरह पाल के रखता है। मेहनत वो सारी करे और मुनाफा ये सारे बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस ले जाए, ये गलत है। ये कानून ही गलत है, ये कैपिटलिज्म ही गलत है। तो मैं तो सबको ये संदेश देना चाहूँगा, केवल किसान को नहीं, केवल हरियाणा वालों को नहीं, केवल युवाओं को नहीं, भारत के हर नागरिक को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप आएँ, किसान की मदद करें, किसान की आवाज़ को और बुलंद करने का काम करें। ये लड़ाई केवल बॉर्डर तक सीमित नहीं है, ये लड़ाई केवल कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक सीमित नहीं है या 2 प्रदेशों की नहीं है। इस लड़ाई का असर पूरे देश के एक नागरिक पे पड़ेगा। इसलिए मेरा सबसे यही अनुरोध है कि आप सभी मिलकर किसान को मजबूत बनाएं। तो अर्जुन जी, आप दिल्ली कई दिनों तक ठहरे रहोगे वहाँ? मैं वहीं पर ही जा रहा हूँ। जो भी वहाँ पर मेरे को आदेश दिया जाएगा, मेरे बड़े वहाँ पहले से हैं, जितनी भी यूनियन के सारे अध्यक्ष हैं, जितनी भी कमेटी है, जिस हिसाब से, जैसे कि मैंने पहले कहा, मैं मेरा फ़र्ज़ अदा करने जा रहा हूँ, मेरा धर्म निभाने जा रहा हूँ। जो भी हमें आगे कहा जाएगा जिस बॉर्डर पे, चाहे वो कहेंगे बेटा लंगर संभालो, चाहे हमें ये कहा जाएगा कि बेटा आगे बैठो, जो हमें आदेश दिया जाएगा हम उसका पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।
ये थे हमारे साथ अर्जुन सिंह चौटाला, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि आज वो दिल्ली जो है खाद्य सामग्री लेकर किसानों को जा रहे हैं। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये हरियाणा सरकार नहीं है, ये एक व्यक्ति की ईगो है। उनको पता होना चाहिए कि किसान किस कदर लगातार जो धरना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि उनका एक किसान का बेटा होने के नाते उनका ये धर्म बनता है और वो अपना धर्म निभाने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये तमाम जानकारी लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। देश और प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें दी ग्राउंड नेटवर्क, आपकी आवाज़।